हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अब तक हम 83 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आज हमारा लास्ट क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हम बात करेंगे किस्तों के क्वेश्चन की। किस्तों के क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट बहुत ही पेचीदा टॉपिक माना जाता है, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको ये टॉपिक कभी परेशान नहीं करेगा। अगर किसी को इंस्टॉलमेंट की में प्रॉब्लम है तो वो ये वीडियो जरूर देखना। 1 से 1.5 घंटे के करीब ये वीडियो होगी। 20 क्वेश्चन कराऊंगा, और 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो करने के बाद आपको साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट और चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका किसी भी एग्जाम में कितने भी लेवल का आपका क्वेश्चन आ जाए, मुझे पता है आपका क्वेश्चन कभी नहीं अटकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट में आपको जो क्वेश्चन आते हैं आपके आते हैं एसआई के, और दूसरा क्वेश्चन होते हैं आपके सीआई के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप एसआई के। एसआई के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे सीआई के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई के क्वेश्चनों की कि साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट क्या है। तो देखो यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है मैथ विद जयपाल सिंह, और आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता रहता हूँ। और अगर आपका भी कोई मैथ में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन भेज सकते हो, और या फिर व्हाट्सएप नंबर मेरे नीचे, इसमें कोई क्वेश्चन आप भेज सकते हो। आपको क्वेश्चन का आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको उसमें आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है ना। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर अपलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं हर टॉपिक के मैं पीडीएफ फाइल मैथ के क्वेश्चनों के, अच्छे क्वेश्चन के, एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल अपलोड कराता रहा करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं, हम सीधे टॉपिक पाते हैं साधारण ब्याज की किस्त। तो साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट की हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे कि माना कि ये मेरा कोई मूलधन है, ये मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल। ठीक है ना, इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे ये मेरा मूलधन है। मैंने माना कि ये जो मूलधन है मैंने दिया इसको 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए मैंने इसको उधार दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी माना कि ये मान लो आप 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी माना कि मेरी 10% है। तो अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% है, तो मुझे पता है कि पी मूलधन पर 3 वर्ष बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की दर से भाई मुझे कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज इस मूलधन के साथ मिलकर क्या बना देगा भाई, यहाँ पे मिश्रधन बना देगा। मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। ये मेरा अमाउंट है, मतलब मिश्रधन। तो मैं ये कह सकता हूं कि पी रुपए की जो मेरी राशि है ना, पी रुपए का जो मेरा मूलधन है ना, 3 वर्ष बाद 10% की दर से मैं कितनी राशि वापस करूंगा, पी प्लस आई। मिश्रधन में इतना वापस करूंगा, पी प्लस आई। अब मैं ये देखता हूं कि यदि यही मूलधन मैं 100 रुपए की 3 किस्तों में देता हूं। ठीक है ना, 100 रुपए की अगर मैं 3 किस्तों में देखता हूं, तो देखता हूं मेरा कितना लास्ट में 3 साल बाद मेरा कितना रकम बनेगा। तो देखो यहाँ पे पी रुपये पर ध्यान से समझना, चूंकि इसी के ऊपर आपके साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है। यहाँ पे समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो क्वेश्चन से तो आपको क्लियर करना ही करना है मुझे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पी रुपये पर 3 किस्त मेरी 100 रुपए की, ये मैंने 3 किस्त बना ली भाई, ये 3 किस्त बना ली। ये 100 रुपए की, ये 100 रुपए की, और ये 100 रुपए की। अब देखो यहाँ पे, तो ये 3 किस्त आपके 100 रुपए की। अब देखो यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट किस्त, ये मेरी सेकंड किस्त, और ये मेरी थर्ड किस्त। तो देखो यहाँ पे पहले मेरा मूलधन है, इसमें पहली किस्त जैसे 100 रुपए दिया, तो मेरा अब यहाँ पे कितना पैसा बचा भाई, मेरा पैसा बचा यहाँ पे पी माइनस 200। और यहाँ से जैसे मैंने 100 रुपए दिया,
तो अब मेरा पैसा कितना बचा भाई, पी माइनस के 200 रुपये मेरा बचा। तो मैं पहले तो ये देखूंगा कि यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट माना कि आपका कुछ भी आए, जैसे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे इस पी मूलधन पर इस इतने से इतने समय के लिए, इतने से इतने समय के लिए मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मतलब मेरा जो ब्याज मिलेगा, माना कि कितना मिला मेरे को यहाँ पे ब्याज फर्स्ट। फिर P माइनस 100, P माइनस 100 इस मूलधन पे यहां से लेकर यहां तक इस टाइम रेंज में मुझे ब्याज कितना मिला, माना कि ब्याज सेकंड मिला। फिर P माइनस 200 पर यहां से लेकर यहां तक इतनी रेंज में मुझे ब्याज मिला, माना कि थर्ड। ये मेरा टोटल ब्याज हो गया। टोटल ब्याज मेरा क्या हो गया भाई, मेरा ये जो यहाँ पे ब्याज होगा वो मेरा ब्याज क्या होगा भाई, मेरे यहाँ पे ये ब्याज होगा मेरा ब्याज फर्स्ट प्लस ब्याज सेकंड और प्लस का मेरा ब्याज थर्ड। ये मेरा टोटल क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ब्याज हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि जो ये मेरा ब्याज है ना, ये मेरा ब्याज फर्स्ट, ये मेरा ब्याज सेकंड और ये मेरा ब्याज थर्ड। जो ये मेरा टोटल ब्याज है ना, जो मैं किस्तों में पैसे दे रहा था, इसमें जो मेरा टोटल जो ब्याज बना लास्ट में, ये ब्याज मेरा जो अगर मैं किस्तों में ना देता, सीधा सीधा देता, तो जो मेरा इंटरेस्ट है इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ये इससे कम होगा, मतलब ये वाला इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी राशि है, कोई भी मूलधन है, अगर आप उसको किस्तों में ना देकर किसी निश्चित टाइम पीरियड में अगर आप बिना किस्तों के दो, तो उसमें जो मिलने वाला जो ब्याज होगा ना, अगर उसी मूलधन को आप किस्तों में देते हो किसी निश्चित टाइम पीरियड में, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ कि माना कि जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे कि मेरी कितनी किस्त है, 3 किस्त है, 3 किस्त है 100 रुपये की, 100 रुपये की मेरी 3 किस्त है। और दर मेरी कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मेरा साधारण ब्याज की दर कितनी मेरी भाई, यहाँ पे 10% है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 3 किस्तों में पैसे देता हूँ मैं यहाँ पे, तो भाई मेरा कुल मिला के जो पैसा बना मेरा कितना बना, 100, 100 और 100। तो मैंने कितने पैसे दिए भाई यहाँ पे, 300 रुपये दिए। लेकिन अगर माना कि मैं सपोज करूँ मैं इसको किस्तों में ना देता पैसा, मैं इसको किस्तों में ना देता, मैं इसको सीधा सा साधारण ब्याज की दर पे देता हूँ, मैं किस्तों में ना देता, तो मुझे बताइए, जैसे देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, अगर मान लो मैं समय ले लेता हूँ यहाँ पे कितना, 3 वर्ष समय ले लेता हूँ, ये फर्स्ट वर्ष, ये सेकंड और ये क्या हो गया मेरा थर्ड ईयर हो गया मेरा। तो देखो यहाँ से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में मुझे ये बताओ, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में 10% की दर से, क्योंकि सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हो तो आप 1 साल के लिए जा रहे हो, तो जो मेरा पैसा बनेगा कितना बनेगा भाई, मेरे 110 बनेगा। और इस 100 रुपये पर 10% की दर से फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में जा रहे हो, आप कितना बनेगा, आपको 2 साल बनेंगे। कितने साल बनेंगे आपके, 2 साल। और यहाँ पे कितने साल बन रहे थे भाई, मेरे 1 साल बन रहा था, तो यहाँ पैसा बनेगा मेरा कितना, 120। तो आप देखोगे कितना पैसा आ जाएगा भाई मेरा, 330। तो मैंने देखा कि जो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट आ गया मेरा कितना आ गया, 30 आ गया 100 रुपये पर, 3 वर्ष में 10% की दर से। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अभी समझ नहीं आई तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो इसको तब यहाँ पे पेंडिंग छोड़ो, चलो क्वेश्चन से और क्लियर कर दूंगा मैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहले आपका 93 क्वेश्चन, देखो यहाँ पे इससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य 9,000 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य 9,000 रुपया है और मैं इसमें 2200 रुपये नगद वो भुगतान करता तो बाकी राशि 1400 रुपये की 5 किस्तों में चुकाता, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य कितना, 9,000 रुपये है। अब 9,000 रुपये तो पूरा दे नहीं पा रहा, वो कह रहा है कि भाई एक काम करता हूँ भैया, मैं 2200 रुपये तो पहले दे देता हूँ, तो बाकी बच्चा मेरा कितना, 6800 रुपये बच्चा। अब ये 6800 रुपये है ना, ये मैं 1400 रुपये की 5 किस्तों में दूंगा, 1400 रुपये की 5 किस्तों में देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये मेरी पहली किस्त होगी, ये मेरी दूसरी किस्त होगी, ये मेरी तीसरी, ये मेरी चौथी और ये मेरी 5वीं। तो देखो यहाँ पे इसने तय किया था कि जो ये 6800 रुपये है ना, ये पहली किस्त 1400 रुपये की देगा, ठीक है ना, ये सेकंड हो गया, ये आपकी थर्ड किस्त होगी और ये आपकी फोर्थ किस्त होगी और ये आपकी क्या होगी, फिफ्थ किस्त होगी। तो आपके इसमें वार्षिक दर पूछ रहा है। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, साधारण ब्याज में जो आपको किस्तों के क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन या तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा आपसे, या फिर आपसे पूछेगा किस्त की राशि, तो मैं और या फिर आपसे क्या बार मूलधन ही पूछ लेगा, उधार ली गई राशि। तो मैं तीनों टाइप आपको करा दूंगा। सबसे पहले मेरा टाइप चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे ये बताइए कि 1400 रुपये, देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे,
₹6800, सॉरी ₹6800 में से इसने ₹1400 यहाँ पे दे दिए। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे आप कितने रुपए देने हैं भाई इसको, इसको यहाँ पे देने हैं कितने, ₹5400। अब इस ₹5400 में से भी इसने यहाँ पे कितना दे दिया भाई, यहाँ पे इसने, एक काम करो मैं इसको पहले 1400 कंप्लीट कर लेता हूँ। एक एक यहाँ पे 1400 दे दिया, तीसरी किस्त की भी ₹1400 की है, चौथी किस्त भी 1400 की है, और पांचवी किस्त भी मेरी कितनी, 1400 की। अब देखो यहाँ पे पहले इसने 800 में से ₹1400 इसने यहाँ पे दे दिए। तो अब मुझे बताइए कि अब इसके पास कितने रुपए बचे भाई, यहाँ पे ₹5400 बचे, 5400 में से इसने 1400 दे दिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने पैसे बचा भाई, इसका 4000 बचा, 4000 में से इसने 1400 दे दिए, कितना पैसा बचा इसके पास, 2600, 2600 में से इसने 1400 दे दिए। तो अब इसके पास कितना बचा, 1200, 1200 इसको देने थे लास्ट में। लेकिन दुकानदार ने क्या कहा कि भाई आपने मुझे 5 महीने तक, मतलब 5 किस्त तक मुझे वेट कराया, तो मैं तो पूरा 1400 ही मानूंगा। तो मुझे बताइए दुकानदार ने कितने का ब्याज कमाया यहाँ पे, दुकानदार ने कमाया यहाँ पे ₹200 का ब्याज। तो आपको पता है कि जो आपका ब्याज आ गया यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ पे मेरा ब्याज ₹200 मेरा ब्याज आ गया। अब जब ₹200 आपका ब्याज आ गया तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि सर ये जो ब्याज है ये है किस मूलधन पे, क्योंकि जब ब्याज आ रहा है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वहां पर मूलधन तो है ही है, कहीं ना कहीं मूलधन तो है ही है। अगर ब्याज की बात कर रहा है तो मूलधन तो होगा ही होगा। तो मुझे बताइए ₹200 इसका ब्याज है तो मूलधन क्या होगा। मूलधन अगर कोई सोचता है कि सर 6800 होगा, तो 6800 तो कभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो मूलधन होगा ना, ये जो मूलधन होगा ना, जो मूलधन क्या होगा, तो मैं आपको एक यहाँ पे चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो ₹200 ब्याज आए ना, इस 6800 पे इतने से लेके इतने टाइम पीरियड में जो यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्याज बना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे X1 ब्याज बना, फिर ₹5400 पे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ब्याज कितना बना, माने कि मेरा X2 बना, फिर ₹4000 मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो मेरा ब्याज कितना बना, X3 बना, फिर 2600 पे मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ब्याज कितना बना, X4 बना, फिर 1200 पे मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मान लो कि ब्याज कितना बना, मेरा यहाँ पे X5 बना। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये X1 प्लस ये जो X2 जो मेरा ब्याज है, और ये प्लस X3 जो मेरा ब्याज है, और प्लस ये जो मेरा X4 ब्याज है, और प्लस जो मेरा X5 ब्याज है, तो ये टोटल जो ब्याज है ना मेरा, ये जो टोटल ब्याज है ये, यही तो मेरा क्या है भाई यहाँ पे, यही तो मेरा ₹200 है इसके बराबर। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे X1 जो ब्याज बना भाई मेरा, ये मेरा किस पे बना है भाई, मेरा यहाँ पे 6800 पे बना है, ठीक है ना। और X2 जो मेरा ब्याज बना है भाई मेरा किस पे बना है, 5400 पे बना है, ठीक है ना। और X3 जो मेरा ब्याज बना है ये भाई मेरा किस पे बना है, 4000 पे बना है। और जो मेरा X4 जो मेरा ब्याज बना है भाई, ये मेरा ये मेरा किस पे बना है, 2600 पे बना है। और X5 जो मेरा ये ब्याज बना है ना, ये मेरा किस पे बना है, 1200 पे बना है। किस पे बना है भाई मेरे, ये 1200 पे बना है। तो आपको पता है कि जो टोटल जो ब्याज है ये तो हो गया मेरा ₹200 का ब्याज। ये क्या हो गया भाई, मेरे ब्याज की राशि चल रही है मेरी, ये मेरा ब्याज हो गया ₹200 का। अब कितने पे बनाए, देखो 0 0 0 और ये 0, ये 0 सब कुछ आ गया, 8 4 12 और 6 18 और 2 20, 2 8 5 13 और 4 17 और 2 19 और 1 20। तो मैं देखूंगा टोटल जो मेरी राशि आ गई, जो मेरा मूलधन आ गया ₹20000। तो इसका मतलब क्या है कि जो ₹200 का ब्याज बनाया मेरा किस पे बना है भाई, 20000 पे बना है। किस पे बना है मेरा, 20000 पे। अब क्योंकि 5 ये मासिक किस्तों की बात कर रहा है, तो दर तो मुझे निकालनी है, और मासिक किस्त के लिए समा आ जाएगा मेरा 1/12, चूंकि वार्षिक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 1/12 कर दूंगा, गुणा में मेरा कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 100। तो आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 1 2 से 2 कट गया। तो जो मेरी दर आ गई ना, दर मेरी कितनी आ गई भाई यहाँ पे, मेरी 12% वार्षिक क्या आ गई मेरी दर आ गई। तो यही क्या आपका यहाँ पे आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। 12%, ये क्या हो गया आपके यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट के। आपने कहीं भी ऐसे इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ा होगा जितना आपको मैं बेहतरीन ढंग से यहाँ पे पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक किताब को ₹120 ₹25 नगद डाउन पेमेंट कर पर। देखो यहाँ पे दुकानदार कह रहा है क्या तो आप इस बुक के लिए मुझे ₹120 दे दीजिए। लेकिन भाई बेरोजगारी इतनी है कि वो ₹120 नहीं दे पा रहा। वो कह रहा है कि सर मैं आपको ₹25 दूंगा। तो भाई वही एक बात, तो 120 में से ₹25 वो हाथों हाथ दे रहा है, तो कितना बच्चा भाई, ₹95 बचा ना, ₹95 बचा ना। अब ये कह रहा है कि इस ₹95 को मैं ₹25 की 4 मासिक किस्त में दूंगा। मैं ₹25 की कितनी किस्त में दूंगा, 4 मासिक किस्त में दूंगा। कितनी किस्त में देने कह रहा है वो, 4 मासिक किस्त में कह रहा था। 25 चौक 100, ₹95 ₹100 के रूप में दे रहा है। ₹95 देने थे, लेकिन 25 चौक 100 ₹100 दे रहा था। ब्याज तो कहीं ना कहीं मेरा ₹5 आ गया।
ठीक है ना। और भी मैं ढंग से निकालता हूँ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, तो देखिए यहाँ पे 95 आपकी यहाँ पे कितनी किस्त है भाई आपके यहाँ पे, 4 किस्त है ना मासिक। तो 1 2 3 और ये 4, ये मेरी 4 किस्त होगी। अब देखिए यहाँ पे 4 मेरी किस्त होगी, कितने कितने रुपए की भाई मेरी, 25 25 की है भाई मेरी किस्त है, 25 25 की है ना मेरी किस्त है। तो 25 25 लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कि 95 में से इसने 25 रुपये दे दिए, तो यहाँ पे आप इसको कितने रुपए बच्चे, यहाँ पे बच्चे भाई इसके 70 पूरा नहीं दे रहा है, इसमें भी 25 दे रहा है, तो फिर अब इसके पास कितने बच्चे भाई 45। अब 45 भी पूरे नहीं दे रहा है, इसमें 25 दे रहा है, तो बच्चे इसके पास भाई कितने 20। तो 20 देने थे, लेकिन दुकानदार कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो अब 25 चाहिए। कुछ तो फालतू रुपया कमाएगा, जब इतने इतने 4 महीने का जब वो वेट कर रहा है, तो कितने रुपए कमाए दुकानदार ने, 5 रुपए का ब्याज कमाया। तो ब्याज मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे, मेरा 5 रुपये आ गया। और जो ये 5 रुपए का ब्याज है ना, इस 95 रुपये पे यहाँ से लेके यहाँ तक का इतनी रेंज में जो ब्याज बना, और 70 रुपये पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतनी रेंज में जो मेरा ब्याज बना, 45 रुपये पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे इतनी रेंज में जो मेरा पैसा बना, और 20 रुपये पे मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक इतने टाइम पीरियड जो मेरा पैसा बना ना, ये सारा का सारा पैसा मिलकर कितना बन रहा है मेरा, 5 रुपया बन रहा है। तो सीधी सी बात है, मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन मेरा ये जो ब्याज इस 95 पे बनी, और 70 45 और ये मेरा 20। तो आप देखोगे 5 5 10, 1 10 7 70 और 4 21 और 2 23। तो आपने देखा कि आपका मूलधन कितना मिला भाई मुझे यहाँ पे, 230 रुपये मेरा मूलधन मिला। दर मेरी कितनी है भाई यहाँ पे, दर मेरी जो मुझे निकालनी है, अब क्योंकि मासिक देकर वार्षिक पूछ रहा है वो, तो मैं 1/12 कर दूंगा मैं, और बट्टे में यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 100। तो आप इसको काटिए पीटिए, 10 से 10 कट गई। तो आपने देखा यहाँ पे, तो मेरी जो दर आएगी मेरी कितनी आएगी भाई यहाँ पे, मेरी दर आएगी 600/12% ये मेरी दर आ गई। अब आप इसको काटोगे पीटोगे, 600/12 नहीं आएगा, सॉरी 23 आएगा ना, 600/12 नहीं आएगा, 23 आएगा। आप इसको काटोगे पीटोगे तो देखिए 23 दूनी 46, बच्चा कितना भाई आपका 140। तो 23 छिक्के कितने होते हैं 138। तो आपने देखा 26 तो मेरे यहीं आ गया, ठीक है ना, 26 तो मेरे यहीं आ गए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 26 यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ये मेरा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लेना है मुझे, 99। देखिए यहाँ पे 99 इससे पहले तो 99 ही लेना है, ये 94, देखो 94 ले लेते हैं, ये भी इसकी नगर और डाउन पेमेंट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 110 रुपये, 110 रुपये एक मेज की कीमत है। वो कह रहा है कि या तो 110 रुपये दे दीजिए, अदरवाइज अगर आप 110 नहीं दे पा रहे तो वो कह रहा है कि भाई आप 50 रुपये नकद दे दो, और उसके बाद 1 महीने बाद मुझे 62 रुपये दे देना। तो देखिए यहाँ पे 110 रुपये पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, 110 रुपये पूरा नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो 50 रुपये का डाउन पेमेंट करता तो बाकी बचा 60 रुपये। अब दुकानदार कह रहा है कि मैं अब 1 महीने का जब वेट कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं 60 रुपये नहीं लूंगा, मैं कितने लूंगा भाई यहाँ पे 62 रुपये लूंगा। 62 रुपये लूंगा तो मेरा ब्याज कितने आ गई, 2 रुपये की मेरी ब्याज आ गई। दुकानदार ये 2 रुपये ही तो कमाना चाहता था, इसलिए तो उसने 1 महीने का वेट किया, तो 2 रुपये मेरी ब्याज आ गई। अब सवाल ये उठता है कि 2 रुपये की जो मेरी ब्याज किस पाई है, तो आपको पता है कि 60 रुपये देने थे, लेकिन 60 रुपये उसने कितने पे दिए, वो 60 रुपये की जगह उसने कितने दिए 62 रुपये दिए। तो यहाँ से उसने, चूंकि एक ही किस्त है तो मैंने सिर्फ एक किस्त बनाई यहाँ पे, तो 2 रुपये का क्या आ गया भाई, इसका ब्याज आ गया। अब 2 रुपये का जो ब्याज आया ना, ये ब्याज आया किस पे, 60 रुपये पे आया ना। तो 60 रुपये पे ब्याज है, मेरी दर निकालनी है मुझे। और 1 महीने की बात करके आपसे वार्षिक में पूछेगा, किस्ती वार्षिक में, तो 1/12 और बट्टे में मेरा यहाँ पे 100 गुना में। तो आप इसको काटोगे पीटोगे तो 6 दूनी 12, और दर मेरी कितनी आ गई भाई यहाँ पे मेरी, तो दर आ गई मेरी यहाँ पे 40%, चूँकि 2 दूनी 4 और 10, 40%, ये क्या आ गई भाई मेरे यहाँ पे दर आ गई। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद मुझे कौन सा करना है, 95 मेरा हो गया, इसके बाद लेना मुझे 99। देखिए यहाँ पे 10 रुपये को धार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 11 मासिक किस्त है ना, पहले तो भाई मैं 11 तो किस्त तो बना लूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये मेरे 11, ये मेरी 11 किस्त होगी। प्रत्येक किस्त में कितने कितने दे रहा है, 1 1 रुपये दे रही है
प्रत्येक किस्त में कितने कितने रुपए दे रहा है भाई, ये 1-1 रुपये दे रहा है ना ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसने उधार कितना लिया था भाई, इसने उधार लिया था मेरे से 10 रुपये उधार लिया था, 10 रुपये इसने उधार लिया था, और ये हर महीने कितने कितने रुपए दे रहा है, 1-1 रुपये दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे बताइए यहाँ पे अब कितना रुपये बचेगा, 9 रुपये बचेगा। 1 रुपये दे दिया तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 8 रुपये बचेगा। 1 रुपये दे दिया यहाँ पे कितना बचेगा, 7 रुपये। 1 रुपये दे दिया यहाँ पे कितना बचेगा, 6 रुपये। 1 रुपये दे दिया यहाँ पे कितना बचेगा, 5 रुपये। 1 रुपये दे दिया यहाँ कितना बचेगा, 4 रुपये। 1 रुपये दे दिया यहाँ कितना बचेगा, 3 रुपये। 1 रुपये दे दिया यहाँ कितना बचेगा, 2 रुपये। 1 रुपये दे दिया यहाँ कितना बचेगा, 1 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पे एक से एक ये कंप्लीट हो गया। अब बताओ मुझे यहाँ पे कि जो ये ब्याज है ना मेरा कितना रुपये आ गया, 1 रुपये आ गया। मतलब दुकानदार 1 रुपये तो फालतू कमा रहा था ना, और 1 रुपये तो मुझे यहाँ से ही पता चल गया कि भाई 10 रुपये देके 11 किस्तों में 1-1 रुपये करके 11 किस्तों में ले रहा तो 11 रुपये। तो आपको पता ब्याज तो मेरा यहीं आ गया था, कितना आ गया था मेरा, 1 रुपये ब्याज आ गया था। तो ब्याज तो मेरा ये आ गया मेरा 1 रुपया। ब्याज कितना आ गया भाई मेरा, 1 रुपया आ गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका ब्याज 1 रुपया आया तो मुझे बताइए कि जब ब्याज कहीं ना कहीं से पैदा हो रहा है तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मूलधन भी होगा ही होगा। तो मूलधन कितना होगा, तो मुझे बताइए जो 1 रुपये का जो ब्याज है ना, जो 1 रुपये का ब्याज वो 10 रुपये पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम पीरियड में, इंक चेंज कर लेते हैं एक बार, 10 रुपये पर, एक मिनट, 10 रुपये पर इस टाइम पीरियड में जो मेरा कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। फिर 9 रुपये पर मेरे इस टाइम रेंज में मेरा कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। 8 रुपये पर मेरे इस टाइम रेंज में मेरा कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। 7 रुपये पर मेरे इस टाइम रेंज में कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। 6 रुपये पर मेरे इस टाइम रेंज में कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। 5 रुपये पर मेरे इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। 4 रुपये पर मेरे इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। 3 रुपये पर मेरे इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। 2 रुपये पर मेरे इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। और 1 रुपये पर मेरे इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। ये सारा ब्याज मिलकर कितना बनता है मेरा, 1 रुपया बनता है। तो ये जो ब्याज किस किस पे आया भाई, मुझे पता है ये ब्याज 10 पे भी आया, फिर 9 पे आया, फिर 8 पे आया, फिर ये इस तरह से कहाँ तक आया भाई मेरी, ये 1 तक आया, 2 + 1 तक आया। तो ये इनके सबका टोटल सम कितना हो जाएगा, तो आपको पता है n × n+1/2। तो n कितना भाई मेरा 10, n+1 11/2 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 55। तो मुझे पता है मूलधन तो मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे मेरा 55 मेरा मूलधन आ गया। दर मुझे निकालनी है ही, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दर तो मुझे निकालनी है। समय मेरा मासिक किस्त देकर मुझसे क्या पूछेगा, वार्षिक पूछेगा। ये बात ध्यान रखना, हमेशा वार्षिक पूछता है। तो 1/12 गुणा में 100। तो अब आप इसको काटो पीटो तो दर मैं देखूंगा मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे मेरा 1200/55% आ गया। तो अगर आप इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 240/11%। ये क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वार्षिक। तो इस तरह से क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 हो गया, इसके बाद मुझे लेना 100। तो अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1710 रुपये उधार लिए, 10 महीने की किस्त में चुका दिया, तो प्रत्येक किस्त 190 रुपये की थी। तो ब्याज की वार्षिक किस्त दर ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में एक बात एक कॉन्सेप्ट है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि एग्जाम में ना आपको आंसर निकालने से मतलब नहीं होता। आंसर तो ये समझ लो 20% पूरी भीड़ ही निकालती है। सिलेक्शन वही बंदा लेता है जो टाइम को बचाए, जिसको टाइम बचाने की, जिसके अंदर कला हो, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं इसको 1710 और 190 से मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। 10 महीने की किस्त मतलब मैं तो 10-10 किस्त बना के इस तरह से 180-90 करके कर दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं 1710 और 190 से कैलकुलेशन हार्ड होती है। तो मैं क्या कर दूंगा, इनका रेशो ले लूंगा, इनका रेशो ले लूंगा। तो मैं 1790, 1710 और 190 का अगर मैं रेशो लेता हूँ तो 1 से 1 कट गया, 19 एकम 19 और 19 9 171। तो मुझे पता रेशो कितना गया, 9:1 आ गया। तो मैं भी कह सकता हूँ 9 रुपये की राशि, 9 रुपये उधार लिए, 10 महीने की किस्त में चुका दिया थी। प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैं 1710 और 190 का अनुपात 9:1 क्यों ले लिया। तो देखो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है, आंसर फर्क पड़ सकता है, तो आने वाले क्वेश्चन में ना मैं ये चीज़ आपको प्रूव कर दूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि आप अनुपात भी ले सकते हो। ठीक है ना। फिलहाल इसका भी आंसर देख लो आप। देखो यहाँ पे 10 महीने की किस्त है ना आपकी ये, तो मैंने 10 किस्त बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरी 10। तो देखो कितने कितने रुपए दे रहा है, 1-1 रुपये दे रहा है ना। ये कितने कितने दे रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 1-1 रुपये दे रहा है। ये लिख रहा है ना पे 1 रुपया। और कितने रुपये उधार लिए इसने, 9 रुपये उधार लिए, 9 रुपये इसने उधार लिए। तो अब देखो यहाँ पे 9 रुपये इसने उधार लिए। तो मुझे बताओ 9 रुपये पे 1 रुपये दे दिया, तो यहाँ पे कितना पैसा बचा भाई, इसका 8 रुपये बचा। यहाँ पे 1 रुपये दे दिया, बच्चा कितना बचा 7। यहाँ पे 1 रुपये दे दिया 6।
यहाँ पे 1 रुपये दे दिया बच्चा कितना 5, यहाँ पे 1 रुपये दे दिया बच्चा कितना 4, यहाँ 1 रुपये दे दिया बच्चा कितना 3, यहाँ 1 रुपये दे दिया बच्चा 2, यहाँ 1 रुपये दे दिया बच्चा 1। तो अब मुझे बताओ जो ये 1 रुपये बच्चा है ना, यही तो आपका क्या यहाँ पे ब्याज है। और ये ब्याज क्या है भाई, आपका 1 रुपये कहाँ से ब्याज आया ये। जब ब्याज आया तो कहीं ना कहीं मूलधन भी आएगा। तो 1 रुपये जो ब्याज आया ना, आप एक बात ध्यान रखना, जो ये 9 रुपये है ना, 9 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड में जो ये मेरा ब्याज बना, 8 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड में जो मेरे ब्याज बना, 7 रुपये पे जो इतने से इतने टाइम पीरियड में जो मेरा ब्याज बना, 6 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड में जो मेरा ब्याज बना, 5 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड में जो मेरा ब्याज बना, 4 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड में जो मेरा ब्याज बना, 3 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड में जो मेरा ब्याज बना, 2 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड में जो मेरा ब्याज बना, 1 रुपये पे इतने से इतने टाइम पीरियड जो मेरा ब्याज बना। इन सबका जो ब्याज है ना मिलकर मेरा 1 रुपया बनता है। तो मुझे पता है कि फिर मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, 9 8 7 6, यहाँ लिख लेता हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 45। तो 45 के आगे भाई आपके यहाँ पे मूलधन आ गया। दर आपको निकालनी है। मासिक किस्त देकर आपसे वार्षिक पूछ रहा है, मासिक किस्त देकर आपसे वार्षिक, तो समय कितना ले लेंगे अपन, 1/12 और बट्टे में कर देंगे 100। तो अब आप इसको कर दीजिए। यहाँ पे दर कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे, दर आ जाएगी अगर आप इसको काटो तो 15 और 3 चौक 12, तो और तो कहीं 15 5 3 15 और ये 20, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 80/3%। ये क्या होगा आपका वार्षिक दर हो गया 80/3%। ए ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 हो गया। और इसके बाद आपका बच्चा 84 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, इसके बाद तो कोई नहीं ना। हाँ देखो यहाँ पे 84 क्वेश्चन करते हैं। 95 हो गया अपना, ये भी हो गया। 96 चलिए तो चक्कर तो भी आज का है। देखो यहाँ पे 84 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, यदि 4 वर्ष बाद दे, अब देखो यहाँ पे, अब तक हमने जो चक्र और साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकाला था। लेकिन अब जो आपके सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब इसमें आपको किस्त निकालनी है। और इसी में मैं आपको कहीं ना कहीं आपको धनराशि निकालना सिखाऊंगा कि हमने कितनी उधार राशि ली। तो देखिए यहाँ पे अब हमसे बात कर रहा है वो किसकी, किस्त की बात कर रहा है। तो अब आपसे क्या निकलवा रहा है भाई, वो किस्त निकलवा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये का उनको बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 4% हो, वार्षिक हो, तो 4% कितना होता है भाई मेरा, 4/100 ये होता है मेरा 4%। तो देखिए यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ जो पहली किस्त मेरी, जो लास्ट की किस्त मेरी 100। अब इससे पहले जो मैंने किस्त दी, इससे पहले भी मैं 100 रुपये किस्त दूंगा भाई। ये मेरी लास्ट की किस्त है, फोर्थ, ठीक है ना, ये मेरी लास्ट की किस्त है फोर्थ। अब इस फोर्थ से पहले मैं थर्ड वाली किस्त दूंगा, तो वो भी 100 रुपये दूंगा। लेकिन 100 रुपये पे मुझे पता है कि तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष में जा रहा है, तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष में जा रहा है। एक साल में 100 रुपये पे कितना मेरा ब्याज बनता है, 4 रुपये। तो जो मेरा अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई मेरे, 104 हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ कहाँ पे, सेकंड की, सेकंड ईयर में आता हूँ मैं। तो सेकंड ईयर में पैसे कितने देगा भाई, वो 100 रुपये देगा। लेकिन सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर तक उस 100 रुपये पे कितना ब्याज बन जाएगा भाई मेरा, 4% की दर से 8 रुपये ब्याज बनेगा 2 साल में। तो मेरा कितना पैसा बन गया, 108। फिर इसके बाद आता हूँ मैं फर्स्ट पे। अब पहले साल से वो कहाँ जा रहा है भाई, वो पहले साल से जा रहा है वो चौथे साल में। पहले साल से कहाँ जा रहा है भाई, वो चौथे साल में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले साल से चौथे साल में जा रहा है 3 साल में। तो 4% की दर से 100 रुपये पे मेरा ब्याज, कितना ब्याज बनेगा, 12 रुपये ब्याज बनेगा। तो मेरा पैसा कुल मिल कितना हो जाएगा, 112। तो देखिए यहाँ पे 100, 8 4 12 और 2 14, 1 और 1 और 1 2 और ये 4 आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उसको 4 वर्ष बाद टोटल राशि कितनी है उसकी देने की, 424 रुपये है। लेकिन सवाल वाला जिदा हुआ है, सवाल वाला कह रहा है कि नहीं भाई आपको 424 नहीं देने, आपको कितने देने हैं, 848 देने हैं। कितने देने भाई मुझे यहाँ पे, 848। तो मैंने देखा कि मेरा मल्टीपल कितना आ गया, 2 आ गया ना मल्टीपल। इस 2 को लास्ट वाले किस्त से आप गुना कर दो, कितना आ जाएगा मेरा, 200 रुपये। तो यही मेरा आंसर होगा। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की है भाई, 200 रुपये की है मेरा प्रत्येक किस्त, मेरी 200 रुपये की, मेरा ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा आपका क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी मान लो ऐसे हार्ड सवाल आ जाते हैं जहाँ तक आप पहुँचते ही नहीं हो, कि आप ये सोचते हो कि इतना हार्ड सवाल नहीं आएंगे, इतना कर लिया आपने बहुत है। लेकिन क्या बार ऐसे हार्ड सवाल आ जाते हैं, इसी फॉर्मेट में आएगा लेकिन थोड़ा टिपिकल सवाल आ जाएगा। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट किस तरह से लगाना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके उत्तर की जाँच लेना सिखाता हूँ। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ उत्तर की जाँच भाई,
उत्तर की जांच तो करनी जरूरी है कि हमारा आंसर सही होगा कि नहीं होगा, और उत्तर की जांच क्यों करके बता रहा हूँ मैं, जो मुझे पता है इससे आपका कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि यहाँ पे प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की, भाई मेरी 200 रुपए की प्रत्येक किस्त, ये मेरी 200 की है, ये मेरी 200 की है, ये मेरी 200 की है, और ये मेरी 200 की है, ये प्रत्येक किस्त 200 की है। तो आपने एक बात देखा 200 200 200 200, तो देने तो भाई मुझे 800 रुपये है, दे तो मैं 800 रुपये रहा हूँ, लेकिन फिर 848 का चक्कर क्या है, तो यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ ना मैं। तो देखिए यहाँ पे 200 रुपये, उसने लास्ट में कितने रुपए दिए, 200 रुपये। चौथे साल से पहले तीसरे साल में उसने 200 रुपये दिए, लेकिन 200 रुपये पे मुझे पता है कि एक साल में 4% की दर से कितना ब्याज बन रहा है, 8 रुपये ब्याज बन रहा है। तो भाई यहाँ पे मेरी राशि कितनी होगी, 208 रुपये। राशि कितनी होगी भाई मेरी यहाँ पे, 208 रुपये मेरी राशि होगी, ये मेरी 208 रुपये मेरी राशि होगी। अब मुझे पता है कि फिर 4% की दर से दूसरे साल में जो 200 रुपये इंटरेस्ट दिया है, तो अब चौथे साल तक 4% की दर से, भाई इस पे मेरी राशि कितनी बन गई भाई मेरी, यहाँ पे 2 साल की बात कर रही है, 2 साल की तो मैं 8% ले लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि साधारण ब्याज है कोई दिक्कत नहीं है। तो 8% ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट इसको मिटाऊँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 8%। तो 8% की दर से मेरा पैसा कितना बना, 16 रुपये मेरा ब्याज बना, तो 216 मेरी ये होगी रकम। और इस पे 4% की दर से 3 साल में, तो 4% की दर से 3 साल में, तो मतलब मैं डायरेक्ट ही 12% ले लेता हूँ। तो मेरा कितना पैसा बन गया भाई यहाँ पे, 224। अगर आप इसको जोड़ोगे ना, 8 से 14 और 4 18, एक और एक और एक, 2 और 2 और 2 4, और कितना आ गया भाई मेरा, ये 8 आ गया। तो मैंने देखा कि मेरी टोटल रकम कितनी आ गई, 848। तो इसका मतलब क्या, 200 रुपये जो मैं किस्त मान के चल रहा था मेरा बिल्कुल एक्यूरेट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज, एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, वहाँ पे मुझे पता था आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे, एक इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर कर देते हैं। आज आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हो, इस चैनल पे इंस्टॉलमेंट पढ़ो, तो आप भी याद रखोगे इस चैनल पे आपने कितना बढ़िया इंस्टॉलमेंट पढ़ा था। आपको इतना ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा लेकर आया हूँ। देखो यहाँ पे मेरा एक मल्टीपल मुझे यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला ना, तो इस 2 से भी मैं इसको भी गुणा करता हूँ, मेरे कितना आ गया, 208 आ गया। इस 2 से मैं इसको गुणा करता हूँ, मेरे कितना आ गया भाई यहाँ पे, 216 आ गया। और इस 2 से मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ, तो मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे, 224 आ गया। और आप जब इन सबको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे, तो मेरा कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, ये 848 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे, 848 आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे 208 का आपने, और तो मैंने देखा 208 को मैं 104 लिख सकता हूँ, मतलब 2 का अनुपात ले, दो 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 से भाग करके 200 को मैं 100 लिख सकता हूँ, 216 को मैं 108 लिख सकता हूँ, 224 को मैं 112 लिख सकता हूँ। तो जब भी मेरा 424 से मेरा आया, तो मैंने देखा कि 424 और 848, तो मेरा कितने का रेशो आ रहा है, मेरा 1:2 का रेशो आ रहा है। तो रेशो लेकर भी मैं इसको कर सकता था, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ भी सिखाई थी, आपको याद हो तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन। यहाँ भी तो भाई मैंने अनुपात लेना सिखाया था ना, 9:1 में ले तो रहा हूँ ना मैं। और मैंने उसमें कहा था कि अनुपात लेने से आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका आंसर में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैंने अनुपात लेके किया है, और यहाँ भी मैंने आपको बता सकता हूँ कि यहाँ भी आप अनुपात लेके भी इसको कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर अनुपात 1:2 में मेरा ये सवाल चल रहा था, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष बाद दे 4,800 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% हो, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। प्रत्येक किस्त पूछा है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारा दूसरा मेथड था, किस्त के लिए हम सीधा सीधा सा मेथड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 10% है ना आपका, तो मैं मान के चलता हूँ 10/100, 10/100 मान के चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लास्ट की जो मेरी किस्त है, माने कि कितने की रुपए की भाई, मेरी 100 रुपये की है। उससे पहले की जो मैंने किस्त दी 100 रुपये की, तो उससे पहले की मैंने किस्त दी 100 रुपये की, तो एक साल में 10% की दर से मेरा ब्याज बना 10 रुपये, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 110। फिर उससे जस्ट पहले मैंने 100 रुपये की किस्त दी, तो 2 साल का मेरा अमाउंट कितना बन गया भाई मेरे यहाँ पे, तो आप ले लो यहाँ पे 120। फिर इससे पहले आएगा मेरे 130, फिर इससे पहले आएगा मेरे यहाँ पे 140। टोटल कितना हो गया आपके, 5 हो गए ना आपके, टोटल कितना हो गया आपके, 5 हो गए। आप इनको जोड़िए, 0 4 3 7 2 9 और 1 10, और
10 और ये मेरे कितना आ गया 600। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 5 वर्ष बाद उसको 600 रुपये देने हैं, लेकिन सवाल वाला जिदा हुआ है, सवाल वाला कह रहा है कि नहीं भाई कितने देने हैं, 4800 रुपये। कितने रुपए देने हैं, 4800। तो मैं देखा मेरा मल्टीपल कितना मिला, 8 मिला ना, तो उसको पहले वाले से गुना कर दूं तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 800 रुपये आ गया। यही मेरा क्या यहाँ पे आंसर है, 800 रुपये मेरा यहाँ पे आंसर है। तो उम्मीद है तो मेरी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हो जाएगी भाई, मेरी 800 रुपये की हो जाएगी। ये मेरा आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी। तो अब यहाँ पर हम फिलहाल किस्त निकाल रहे हैं, तो किस्त का मेथड आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां देखिए। यहाँ पे 4 वर्ष बाद दे 6450 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों की चुकाना है यदि ब्याज की दर 5% हो। मतलब ब्याज की दर कितनी कह रहा है भाई यहाँ पे, ये 5%। तो 5% को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे 5/100 लिख सकता हूँ। और प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले लूंगा मैं यहाँ पे 100 जस्ट, और 100 रुपये पे 5% की दर से 1 साल का 5 रुपये ब्याज, तो यहाँ पे मेरी रकम आ गई 105। फिर 2 साल का 10 रुपये ब्याज, तो मेरे यहाँ पे रकम आ गई 110। 3 साल का 115 रुपये ब्याज, तो मेरी रकम आ गया यहाँ पे 115। 4 साल का मेरे 120 रुपये ब्याज, तो मतलब मेरी रकम आ गई मेरे यहाँ पे 120। कितनी किस्त कह रहे हैं यहाँ पे, 4 किस्त कह रहे हैं ना, तो 4 तक हम पहुंच तो गए। यहाँ पे 120 क्यों ले रहे हैं, फिर यहाँ पे हम 120 को मिटाते हैं भाई। 4 किस्त कह रहा है ना, 5 किस्त तोड़ना कह रहा है, तो उसको मिटा दो, 4 किस्तें आपकी कंप्लीट हो गई। तो देखो यहाँ पे, तो मैं देखूंगा पे मेरी रकम कितनी आ गई टोटल यहाँ पे 5 5 10 1 3। तो मेरी रकम भाई कितनी आ गई यहाँ पे 430 रुपये आ गई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कितने रुपए देने हैं, मुझे यहाँ पे कितने देने हैं, यहाँ पे मुझे 430 रुपये देने हैं मुझे यहाँ पे। लेकिन सवाल वाला जिदा हुआ है, सवाल वाला कह रहा है कि नहीं भाई आपको कितने रुपए देने हैं, 6450 रुपये देने हैं। तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा मल्टीपल कितना मिला भाई मेरे को यहाँ पे। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है मल्टीपल मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 15 रुपये मेरा मल्टीपल मिल रहा है। तो बस आप इस 15 को आप इसे 100 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1500। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है भाई, यहाँ पे आपकी 1500 रुपये आपकी प्रत्येक किस्त की राशि है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। और देखिए यहाँ पे आप इनके उत्तर की जांच भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको उत्तर की जांच करके दिखाया ना, ये इससे आप एक और इसके उत्तर की जांच भी कर लेना, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और उत्तर की जांच भी क्यों करो, चलो मैं आपको बताता हूँ, उत्तर की जांच भी करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप एक बात देखो यहाँ पे, जैसे भाई मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा मल्टीपल कितना है, 15 है ना। 15 को आप इससे गुना करो कि जो रकम आएगी, 15 को आप इससे गुना करो जो रकम आएगी, और 15 को आप इससे गुना करो जो रकम आएगी। जो ये जितनी रकम आई है ना, इन सब की रकम का जो योग है ना कितना आना चाहिए भाई, इन सब की रकम का जो योग है ना कितना आना चाहिए भाई, मेरा 6450 ही आएगा। मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपाल ने 21,000 रुपये, जयपाल तो मेरा खुद का नाम है, जयपाल ने 21,000 रुपये उधार लिए जिसे ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। एक और चेंज कर लेते हैं इसकी, 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि 10%। मतलब कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 10/100 आ गया मेरे, ये आ गया यहाँ पे। तो अब देखो 2 वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है, कितनी किस्तों की बात कर रहा है, 2 वार्षिक किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, सॉरी ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का इसकी थोड़ी देर बात कराऊंगा, फिलहाल मैं साधारण ब्याज का कराता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसको तो यहाँ पे मिटाइए अभी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के तो अभी हम कर नहीं रहे, चक्रवृद्धि ब्याज के तो हम बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पे ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है, और ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, 97, सॉरी 97 पहुंचते हैं। हाँ ये आपका साधारण ब्याज का है। देखो यहाँ पे 2550 रुपये 3 साल के बाद देने यदि वो 3 किस्तों चुकाता है, यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की 1/3, तीसरी किस्त की 1/4 हो, तो तीसरी किस्त का मान ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% हो। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये बताइए कि 3 किस्तों की बात करें, पहली किस्त है, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। तो मुझे पता है पहली किस्त माना कि अगर आप यहाँ पे 100 रुपये मानते हो, तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी आपकी 300 हो जाएगी, सवाल करा है। और तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी आपकी 400 रुपये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करा है, 10% आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको इतनी रकम आपको टोटल चुकानी है। तो तीसरी किस्त का मतलब मुझे इसका मान बताना है, किसका मान बताना है, मुझे इसका मान बताना है। क्योंकि यहाँ पे 10% कह रहा है ना, तो 10% मतलब मैं यहाँ पे 10/100 लेके चल रहा हूँ। तो जो 100 रुपये किस्त मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे पहली किस्त। तो लेकिन मुझे पता है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू और कुछ है, तो मैं निकालूंगा। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट साल की, ये सेकंड ईयर में चला गया, और ये कहाँ चला गया भाई आपका थर्ड ईयर में। तो देखिए सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में 300 पर, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 1 साल में 300 पर 10% की दर से जो आपका ब्याज बनेगा कितना बनेगा, 30 रुपये बनेगा। तो आपका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 330। फिर 100 रुपये पर
पहले साल से तीसरे साल में जा रहा है, मतलब 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, और 10% की दर से जो आपका पैसा बनेगा, कितना बनेगा भाई यहाँ पे 120 रुपये। तो आप इनको जोड़िए, कितना आ गया, 0, 5, 4, 3, 7 और 1, 8, 850 आ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मुझे कितने रुपए देने, 850 देने, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई कितने रुपए देने हैं, 2550, 2550। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल कितना मिला, मुझे यहाँ पे 3 मल्टीपल मिल गया। कितना मल्टीपल मिल गया भाई, मुझे यहाँ पे 3 मल्टीपल मिल गया। तो मुझे यहाँ पे क्या ज्ञात करनी, तीसरी किस्त ज्ञात करनी। तो इसको मैं 3 से गुणा करता, तो तीसरी किस्त कितनी आ गई मेरी, 1200 रुपये आ गई। यही मेरा क्या यहाँ पे आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। 1200 रुपये मेरा आंसर आ गया। दूसरी किस्त पूछता तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 900 आ गया। और पहले किस्त पूछता तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 300 रुपये, मेरा ये मेरा आ गया यहाँ पे। पहले किस्त पूछता तो 300, दूसरी किस्त 900, तीसरी किस्त उसने पूछी तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे यहाँ पे, मेरा 1200 आंसर आ गया। अब एक बात देखो, 300 पहली किस्त, दूसरी किस्त 900, तीसरी किस्त आपकी 1200। अगर आप इनका रेशो लेते हो ना, तो रेशो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 100, इसको 300 से काटो ना, 300 से काट लो इनको, नहीं तो एक काम करो 3 से काट लो 100, और ये मेरा 300 से काट रहे हैं ना हम इसको, 300 से काटो इसको। देखो यहाँ पे कितना आ गया, 1, कितना आ गया मेरे यहाँ पे 3, और कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 4। तो आप है ना जो यहाँ पे 1, 3, 4 इस किस्त मान के भी इसका आंसर आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। आप अनुपात में चेंज कर लो, आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे 100, 300, 400 की जगह आप 1, 3, 4 भी रख सकते थे, उससे भी क्या आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, कि आप अनुपात में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ए ने 6% से सरल ब्याज पर 480 रुपये के एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिनमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या थी। तो देखिए यहाँ पे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है उसका, 6% चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है भाई उसका, 6% चल रहा है, मतलब 6/100। और कितने रुपए की राशि उधार उसने उधार लिया, 480 रुपये की उसने राशि उधार ली है। अब क्या कह रहा है कि 3 किस्तों में, तो जैसे 3 किस्तें 1, 2, 3, इसमें तो मूलधन का 1/4, तो मतलब 480 का आप देखोगे 1/4 कितना आ गया भाई यहाँ पे 120 आएगा। तो ये मेरा कितना आ गया 120, ये मेरा 120, और ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 120। तो देखिए यहाँ पे 120 ये मेरा आ गया यहाँ पे। अब क्या कर रहा है कि चौथे वर्ष 4 वर्ष के अंत में, तो चौथी किस्त भी मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 120 ही आ गई, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चौथी किस्त मेरी 120 रुपये। ये आपसे क्या पूछा, 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या थी। तो आपको यहाँ पे मुझे यहाँ पे 120 के साथ साथ मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट और निकालना है कि इंटरेस्ट कितना है, वही मेरा टोटल आंसर आ जाएगा इन दोनों का सम। तो देखिए यहाँ पे मैंने राशि कितनी उधार ली थी यहाँ पे भाई, 480 रुपये मैंने यहाँ पे राशि उधार ली थी। 480 रुपये मैंने राशि यहाँ पे उधार ली थी। तो मुझे बताइए 480 में से पहली किस्त में 120 रुपये दे दिए, तो बाकी बच्चे कितने रुपए भाई आपके यहाँ पे 360 रुपये बच्चे ना। फिर इसने 120 रुपये वापस दे दिए, तो बच्चे कितने 240 रुपये बच्चे। फिर इसने 120 रुपये वापस दे दिए, तो बच्चे कितने यहाँ पे 120 रुपये बच्चे। और 120 रुपये इसने देकर और ये कर्ज मुक्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 400 पे, 360 पर, 240 पर, 120 पे कहीं ना कहीं ब्याज भी तो लगेगा ना, वो ब्याज आपके यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6% की दर से 6% की दर से 480 पे यहाँ पे कुछ ब्याज बन रहा है, 360 पे यहाँ पे कुछ ब्याज बन रहा है, 240 पे यहाँ पे कुछ ब्याज बन रहा है, और 120 पे यहाँ पे कुछ ब्याज बन रहा है 6% की दर से। तो इनका अलग अलग ब्याज निकाल कर फिर इनको जोड़ूंगा, तो इससे बढ़िया एक काम करूंगा ना, मुझे पता है साधारण ब्याज है ये, तो साधारण ब्याज में एक काम करूंगा ना, टोटली मूलधन को जोड़ पर उस पर 1 साल का ही निकाल लेता हूँ, सबको मिला के 1 साल का निकाल लेता हूँ 6% की दर से। तो देखो यहाँ पे 480, 360 और 240 और 120, इन सबको जोड़ लेता हूँ, मेरे कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, 4 4 10 और 2 12 और 8 20, 4 3 7 2 9 और 1 10 और 2 1200। तो टोटल मेरा 1200 आ गया ना। तो इस 1200 पे मैं 1 साल का 6% की दर से ब्याज निकाल लेता हूँ, कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 12×72। तो मैं देखूंगा पे मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कितना है 72। तो मेरे जो टोटल रकम है ना भाई 120 तो दे दिया, तो ए द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी थी लास्ट में, तो 120 + 72 कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 192। ये 192, ये क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। तो इस तरह तो अब आपके साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। साधारण ब्याज देखो अब आपका कंप्लीट हो गया। ये थे आपके
सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के किस्तों के क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको खत्म हो गया, सिंपल इंटरेस्ट किस्त फिनिश, ठीक है ना। तो उम्मीद है सिंपल इंटरेस्ट की किस्तों में आप कहीं भी नहीं अटकोगे। आपसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा ले, क्या आपसे वो किस्त की राशि निकलवा आप कर दोगे। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों का क्वेश्चन देखो। तो चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों क्वेश्चन अपने शुरू होते हैं 87 से। चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात ध्यान रखना आप कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी आपसे किस्त की राशि पूछे और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेकंड के होते हैं, 5 सेकंड के होते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेकंड के होते हैं, 5 सेकंड के होते हैं। मतलब जब भी आपको लगे कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज को, इससे पहले तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं है ना, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, हाँ, इससे पहले आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का आपका 87 से शुरू होगा। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपके चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों का क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सबसे पहले ऑप्शन पे नज़र मारो। ऑप्शन पे नज़र मारो, अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा है जिसका मुझे लग रहा है कि भाई मुझे इसका स्क्वायर बन रहा है, कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा है कि जिसका मुझे लगा कि भाई इसका मुझे यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो आप ये समझो कि वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है किसका बन रहा है, सी का बन रहा है, और किसका बन रहा है मेरे यहाँ पे ए का बन रहा है। सी का और ए का मेरे यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो मुझे पता है कि आपका आंसर जो होगा ना, आपका ए एंड सी में से ही कोई एक आंसर होगा। इनमें से क्या होगा, आपका एक आंसर होगा, क्योंकि 145 इनका कोई स्क्वायर नहीं बनता, ना बी ऑप्शन का कोई स्क्वायर बन रहा है, तो बी और डी तो आपको होगा ही नहीं। जिसमें स्क्वायर बनेगा वही आंसर होगा। तो या तो ए आंसर होगा या फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे सी आंसर होगा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज की जब भी आप बात करो ना, तो एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की जैसे आप बात करते हो, आपको पता है यहाँ पे 10% दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट माने कि कितनी आपके यहाँ पे 10% है। 10% बोले तो कितना आ गया भाई यहाँ पे आपके 1/10। तो अगर वो आपके फर्स्ट साल की बात करें ना, 1 साल की बात करें या फर्स्ट ईयर की बात करें, तो आपकी राशि होगी 10 से 11। लेकिन अगर ये माने कि कितने साल की बात करें, 2 साल, कंप्लीट 2 साल की बात करें, 2 वर्ष मतलब 2 ईयर की बात करें, तो आपकी जो राशि बनेगी 100 से कितने बन जाएगी आपके 121, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अगर वो माना कि आपसे 3 ईयर की बात करें, कंप्लीट 3 ईयर मतलब 3 साल की, अगर वो आपसे बात करें 3 वर्ष की, तो आपकी जो राशि बनेगी ना, 10 का क्यूब मतलब कितना हो गया 1000, और 11 का क्यूब कितना हो गया भाई आपका 1331, ये हो गया। तो आपकी राशि कितनी बनेगी, 1000 से 1331 बनेगी। ये बात ध्यान रखना 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 2 साल और सेकंड ईयर, इन दोनों में रात दिन का फर्क होता है, दोनों सेम नहीं होते ना। ये इसी तरह से 3 साल और थर्ड ईयर, ये भी क्या होता है आपका बिल्कुल रात दिन का फर्क होता है, दोनों सेम नहीं होते। अब क्या समझाना चाहता हूँ वो आप आगे समझोगे। देखिए यहाँ पे 87 यहाँ से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 10% है, कितने साल की बात कर रहा है भाई, 2 वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है, 2 वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10% मतलब कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 1/10, तो 10 से 11, ये क्या है भाई मेरे यहाँ पे 1 साल में मुझे 10 से मुझे 11 रुपये देने हैं। अब 2 साल की बात कर रहे हैं तो मेरा कितना आ गया 100 से 121, 100 से 121, अगर 2 साल में मतलब मुझे 100 रुपये से पे मुझे 121 रुपये देने हैं, ये आ गया। अब एक काम करो यहाँ पे कि अब देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 121, यहाँ पे आ रहा है आपका 11। तो यहाँ पे एक काम करो कि यहाँ पे आप इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे सेम कर दो, मतलब इसको 11 से गुणा कर दो। मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इन दोनों को क्या करना है यहाँ पे, मुझे इसको और इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेम करना है। क्या करना है मुझे यहाँ पे सेम करना है। तो अब देखो यहाँ पे आपने इसको 11 से गुणा किया ना, तो इसका रेशो में ये है, तो भी 11 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 110। तो आप इनको जोड़ो, 110 को और 100 को आप जोड़ोगे, कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे 210 आएगा। तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने 210 रुपये की राशि उधार ली थी, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि नहीं भाई आपने राशि कितने की उधार ली है, आपने राशि ली है यहाँ पे 21,000 की राशि आपने उधार ली है। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल कितना मिला भाई, मुझे यहाँ पे मल्टीपल मिला, मुझे यहाँ पे 100 मेरा यहाँ पे मल्टीपल मिल गया। तो 100 को आप एक काम करो, इससे गुणा कर दो, 121 गुणा में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12,100। यही क्या होगा आपका प्रत्येक किस्त की राशि होगी 12,100, मतलब ए ऑप्शन, ये आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपाल ने 13,000 रुपये उधार के रूप में उधार लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि
कितनी होगी। तो प्रत्येक किस्त की राशि, तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्क्वायर मुझे पता हो, यहाँ पे स्क्वायर किस में बन रहा है। तो अगर आप स्क्वायर की बात करो तो इतना तो हमने भी मैथ पढ़ी है और आपने मैथ पढ़ी होगी कि डाटा देख कर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन किसका स्क्वायर बन रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे कि स्क्वायर शायद बी आना चाहिए। चलिए करते हैं। अगर मान लो आपके कैलकुलेशन में आपके माइंड में नहीं आती कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि स्क्वायर किस में बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी में से आपको कौन सा स्क्वायर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बेसिक तरीके से पूरा सोल्व करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे 8% को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, यहाँ पे 8/100, और इसको आप काटोगे तो कितना आएगा आपका, 2/25 आ जाएगा। मतलब 25 से 27 है मेरा 1 साल का, और 2 साल की बात करते तो इसका स्क्वायर ले लो 625, और इसका स्क्वायर ले लो 27 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर जहाँ तक है मेरे हिसाब से 729 होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अब आप एक काम करो, यहाँ पे आप यहाँ पे, मुझे पता है कि ये राशि और ये राशि क्या होंगी भाई, दोनों दोनों आपस में क्या होती हैं, सेम है, सेम होती है ना ये। तो मैं अब एक काम करूंगा कि 27 को मुझे 729 होना, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 27 से। तो 27 से मेरा ये गुणा हो जाएगा ये। तो अब देखो 25 × 27 से मेरा कितना होता है, तो आपको पता है 25 25 625, और 25 दूनी 50, तो 625 और 50 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 675 आ गया। तो अब 675, ये 675 है और 625, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 1200, और ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 1300 आ गया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैंने राशि कितनी उधार ली, 1300, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई आपने राशि कितनी उधार ली है, 13,000 आपने राशि उधार ली है। तो मुझे यहाँ पे एक मल्टीपल मिल गया 10। तो अब आपको किस्त की राशि ज्ञात करनी है प्रत्येक किस्त की, तो इससे इसको गुणा कर दो 10 से, तो आपका आ जाएगा 7,290। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी, यही क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का है। संजू ने 5,150 रुपये उधार के रूप में उधार लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 2 वार्षिक किस्तों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 वार्षिक किस्तों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे ये। तो देखिए यहाँ पे 2 वार्षिक किस्तों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करूँ तो मुझे पता है जहाँ तक मेरा आंसर आना चाहिए बी आना चाहिए, क्योंकि 2809 ये कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर बन रहा है। और ये स्क्वायर किसका बन रहा है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 2809, चलिए करते हैं स्क्वायर का, अभी पता चल जाएगा किसका स्क्वायर बन रहा है। देखो यहाँ पे 6% की अगर बात करूँ तो कितना आएगा, 6/100। अगर आप इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 3/50 आ जाएगा। 3/50 आ जाएगी। ये मतलब कहीं ना कहीं आपका किसका बन रहा है, 53 का स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है ये 53 का स्क्वायर बन रहा है। फिर भी आपको समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दो बार से किस्तों की बात करूँ तो 2 साल की, तो पहले साल 50 से कितना हो जाएगा आपका 53, और दूसरे साल कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना होता है आपका भाई यहाँ पे 2500, और 53 का स्क्वायर अगर आप, चलो मैं इसको एक और गुणा भी करके देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा ढंग से। तो गुणा करके देखेंगे, 3×3 = 9, 3×5 = 15, और 5×3 = 15, 1×5 = 25, और एक कितना आ गया 26। तो आप देखोगे 9 10 6 और एक 7 और एक 8, और ये बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, 100% बी आएगा। लेकिन फिर भी ये क्लियर कर लेते हैं, और इसको कितना आ गया 2809 आ गया, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2809 आ गया, तो मुझे पता है कि भाई ये राशि और ये राशि तो क्या होती है भाई आपकी सेम होती है। ये राशि और ये राशि तो क्या होती है भाई आपके यहाँ पे सेम होती है। तो आप, मुझे पता है ये राशि और ये राशि क्या भाई आपकी सेम है। तो 53 को आपको 2809 बनाना, तो आप इसको 53 से गुणा कर दो, तो ऑटोमेटिक ये भी 53 से गुणा हो जाएगा।
देखो यहाँ पे बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई थी, तो एकदम से डिस्चार्ज हो गया, इसको चार्ज किया है। देखो यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे ये मेरा, आप देखो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 50 × 53 कितना आ जाएगा, तो आपको पता है 50 50 2500 होता है, 50 को 3 से गुणा करूंगा 150, तो मेरे ये आ जाएगा 2650, ये मेरा आ जाएगा। तो 2650 को और 2650 ही आएगा ना मेरे यहाँ पे, हाँ यही आएगा, 50 × 150 यही तो होता है 2650। तो 2650 आएगा, 2650 को और 2500 को मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे कितना आएगा 0, और ये मेरा 5 आ जाएगा, और 6 5 11, और दो दोनों 4 और 1 5, ये मेरा आगे 5050 ही आ गया। यही मुझे उधार देना था, और सवाल में क्या कह रहा है कि यही आपको उधार देना है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे यहाँ पे मल्टीपल कितना मिल गया मुझे, यहाँ पे एक मल्टीपल मिल गया। अब एक को इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 2809, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं थी, इतना आपको करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया था कि जो 2809 होता है ना, ये स्क्वायर होता है, और स्क्वायर किसका होता है भाई, ये 53 का स्क्वायर होता है, मुझे पहले ही पता चल गया था। ठीक है ना, तो इतना आपको करने की इसको जरूरत नहीं थी, आपको ऑप्शन पहले भी आ गया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अमनी ने 5300 रुपये उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सही दो बार बराबर वार्षिक किस्त में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है, और कितनी किस्तों में दे रहा है भाई आपसे, ये 2 किस्तों में दे रहा है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दे रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन में वो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्क्वायर देखोगे, तो स्क्वायर के लिए आपको पता है लास्ट में 6 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे, अगर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है तो मुझे यहाँ पे बी आंसर लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं, क्लियर करके देख लेते हैं अभी। देखो यहाँ पे 12% का स्क्वायर कितना, और 12% कितना होता है आपका, 12/100 होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आएगा 3/25, ये आ गया। दो दो बराबर वार्षिक किस्त, मतलब 2 साल की बात करें तो पहले साल मेरा 25 से कितना आ जाएगा भाई, मेरे यहाँ पे 28 आ जाएगा। दूसरे साल कितना आ जाएगा 625 से, और 28 का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको यहाँ पे अच्छा 28 का निकालना है ना। तो 28 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, तो अगर 28 का आप स्क्वायर निकालोगे यहाँ पे, तो 28 का स्क्वायर 2136 आना चाहिए। 28 का स्क्वायर 2136 आना चाहिए। वैसे गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये आएगा जो मेरी कैलकुलेशन बोलती है। नहीं 2136 नहीं आएगा, 28 का स्क्वायर कितना आएगा, 784 आएगा ना, 784 आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 784 आएगा 28 का स्क्वायर। फिर करते हैं 8 8 64, 6 8 2 16, और 6 कितना होता है मेरे 22 होते हैं, और ये कितना आ जाएगा मेरे 26। तो 4 8 7 28, 784 आएगा ना, ये मैं बोल रहा था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया, मुझे पता है ये राशि और ये राशि क्या होगी, दोनों भाई यहाँ पे सेम होती हैं। ये दोनों राशि क्या होती है भाई यहाँ पे सेम होती हैं। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे कि इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। तो 784 को बराबर करने के लिए 28 को 28 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी किससे हो जाएगा, ऑटोमेटिक 28 से गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब मैं मुझे 25 को 28 से गुणा करना है, तो 25 25 625 होती है, और 3 आगे 625, और मतलब मेरे कितना आ जाएगा 25 या 75, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा 700। 25 को 28 से गुणा करोगे तो आपको 7 से आना चाहिए ना, 25 × 25 625, और बाकी बचा 3, 25 या 75, 625 और 75 कितना हो गया 700 हो गया। तो 700 को और 625 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 1325 आएगा, ये मेरा आएगा 1325। तो अब मुझे, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं उधार दी गई राशि कितनी है भाई मेरे यहाँ पे 1325, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि नहीं भाई आपको उधार दी गई राशि कितनी है यहाँ पे 5300। कितनी राशि है भाई आपकी उधार दी गई राशि कितनी यहाँ पे 5300। तो मेरा जो एक मल्टीपल आ गया मेरा कितना आ गया 4 आ गया। तो जैसे एक मल्टीपल मेरा 4 आ गया, तो 4 को आप 784 से आप यहाँ से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, एक आंसर वैसे बी आ गया, क्योंकि लास्ट में मेरे यहाँ पे 6 यूनिट नंबर मिल गया ना। यूनिट नंबर मिलते मैं आगे गुणा करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ 4 चौक 16 और 1 4 8 32 और 1 कितना गया 33, 4 7 28 और 3 31 31 36 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। हाँ तो यही मैं आपसे कह रहा था कि 31 36 से क्या आएगा आपके यहाँ पे आंसर आएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
एक धनराशि उधार ली गई और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में उसका भुगतान किया गया, तो उधार ली गई धनराशि क्या थी। अब की बार आपसे उधार ली गई धनराशि पूछी है, मतलब क्या रहा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 5% का फ्रैक्शन अगर मैं देखूंगा तो 5% का फ्रैक्शन कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 1/20 आएगा। तो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं ना ये, तो 20 से 21 और दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 400 से, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 ही आ गया। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे पता है ये राशि और ये राशि दोनों समान है, चूंकि किस्त है, किस्त तो आपके हर साल दोनों समान है ना, बराबर दे रखी है ना। तो आप इसको किससे गुणा कर दो, यहाँ पे 21 से गुणा कर दो, यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 21 से। तो कितना आ गया 441, 441 अगर, तो ये भी ऑटोमेटिक किससे गुणा हो जाएगा 21 से। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा 420। तो 420 गुणा और 400 इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 820। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 820 की। तो देखो यहाँ पे अब की बार आपसे सवाल में क्या दिया गया, आपको यहाँ पे किस्त की राशि दी गई, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी दे रखी है यहाँ पे 882, और मेरी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ रही 441 और 441। तो मैं देखूंगा कि मेरा कितना मल्टीपल मिलेगा भाई, मुझे यहाँ पे मल्टीपल मिल रहा है, मुझे यहाँ पे 2 मल्टीपल मिल रहा है। तो बस 2 को आप यहाँ पे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका 1640, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 1640। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे 96। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपकी बार 2550 रुपये के ऋण को भुगतान को 2 बराबर 6 माही किस्तों में 6 माही किस्तों में दे रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। अब क्या क्या दे दिया यहाँ पे, अर्धवार्षिक दे दिया। ठीक है ना, अर्धवार्षिक दे दिया। ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 8%। तो देखिए यहाँ पे इसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना। ये क्या कह रहा है कि 6 महीने की किस्त है। कितने महीने की किस्त है ये भाई, 6 महीने की किस्त है। ठीक है ना, आपका ये कह रहा है 6 महीने की किस्त है, मतलब 2 किस्तों में दे रहा है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी 8%। तो दर को क्या कर दूंगा भाई मैं यहाँ पे 4% कर दूंगा, ये कर दूंगा, चूंकि दर को आधा कर दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे 4% कितना होता है भाई मेरे यहाँ पे 1/25 होता है, यही होता है ना। तो 2 किस्तों में देखो 25 से पहले साल के लिए, मतलब पहले के लिए 25 से कितना हो जाएगा 26, और दूसरे में जाऊंगा तो 625, और 26 गुणा 26 कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 676, ये हो जाएगा मेरा। अब देखो यहाँ पे जो मुझे पता है कि भाई किस्त तो आपके क्या यहाँ पे बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर करूंगा ना मैं, क्योंकि किस्त तो क्या आपके यहाँ पे बराबर है ना। तो इसको क्या कर दूंगा मैं 26 से गुणा कर दूंगा, जब तो 676 आएगा ना ये। तो देखिए अब मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटोमेटिक जब इसको 26 से गुणा किया तो ऑटोमेटिक ये भी किससे गुणा होगा भाई यहाँ पे 26 से गुणा होगा, ये भी किससे गुणा होगा भाई यहाँ पे 26 से गुणा होगा। जब ये भी 26 से होगा तो ये भी 26 से गुणा होगा। तो 25 से कम 25, 625 और एक 625 और 25 कितना आ जाएगा 25 गुणा 26 कितना होता है भाई आपका 650 होता है। तो इनको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 1200 और ये कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा आपका ये। तो देखो यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मुझे कितने को उधार लिया मैंने 1275 का। सवाल क्या करेगा नहीं भाई कितने को उधार लिया 2550 को उधार लिया। तो मल्टीपल मुझे कितना मिल गया 2 मल्टीपल मिल गया, 2 मल्टीपल मिल गया। तो कह रहा है प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, तो प्रत्येक किस्त आपकी 676 की है। तो 2 मल्टीपल से इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे। तो आप जोड़ोगे 2 छक्की 12, 1 2 7 14 और 1 15, 1 2 छक्की 12 और 1 13। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1392। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 96 के बाद और कौन सा क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन असल अलग अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक दर संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान किया। वो भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि थी। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कह रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एक जैसे सवाल है। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एक जैसे सवाल हैं। तो लेकिन दोनों में थोड़ा डाटा अलग अलग है, तो दोनों में हम अलग अलग मेथड लेंगे। देखा जाए तो देखो इस जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ना, इसके देखा जाए ना तो इसके हैं आपके पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है ना, दोनों मेथडों में से कोई सा मेथड लग सकता है, डिपेंड करता है डाटा पे। तो यहाँ पे जो इसका डाटा दे रखा है ना, तो डाटा से देखेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
2 वर्ष पश्चात दे रहा है एक और तो राशि, और एक और क्या दे रहा है, तीसरे वर्ष के अंत में दे रहा है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ 2 वर्ष पश्चात रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 10%। तो 10% की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे 1/10 आ गया। तो 2 वर्ष पश्चात तो मुझे पता है 1 साल के लिए 10 से 11, 2 साल के लिए 100 पे 121, 3 साल के लिए 1000 पर 1331। ये तो आपको पता ही है चक्रवृद्धि ब्याज में अब तक आप पढ़ते आए हो। ठीक है ना। अब देखो 2 वर्ष की कह रहा था 100 से 121 तो मेरे ये हो गया, और तीसरे वर्ष की बात कर रहा था तो 1000 से 1331। तो अब देखो 1331 कह रहा हूँ मैं लास्ट में कि 1331 राशि दे रहा है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि नहीं भाई कितनी राशि दे रहा है, 13,200 रुपये राशि दे रहा है। सवाल क्या कह रहा है, 13,200 रुपये राशि दे रहा है। तो मुझे पता है कि क्या ये 1331 और 13,200 क्या आपस में कट रहे हैं, आपस में नहीं कट रहे, आपस में नहीं कट रहे हैं। अब जब ये आपस में नहीं कट रहे हैं, आप इनको काट नहीं सकते, तो इस मेथड को आप भूल जाइए। अब मैं अप्लाई करूंगा सेकंड मेथड यूज करेंगे। अब सेकंड मेथड यूज करना है। देखो सेकंड मेथड क्या है, जब तक आप इस मेथड से आपका सवाल हो रहा है जब तक तो आप इस मेथड को यूज करो, ये मेथड अच्छा मेथड है। ठीक है ना। लेकिन अगर डाटा ऐसा आ गया कि आपने देखा कि यहाँ पे डाटा मेरा आया है, यहाँ पे 13,200 आया है, 13,200 आया जो 1331 से नहीं कट रहा, तो आप इस मेथड को भूल जाइए। अब आप मेथड यूज करिए सेकंड मेथड, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड मेथड इसका। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 वर्ष पश्चात दे रहा है 6634 रुपये, तो तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये। तो तीसरे वर्ष के अंत में मैं आपका 3 वर्ष ना लेकर मैं आपके यहाँ पे जो ये 3 वर्ष की बात करता था ना, ये यहाँ कितने की बात करता था, 3 वर्ष की, 3 वर्ष की बात करता था। और आपको पता है कि एक 3 वर्ष होता है और एक थर्ड ईयर होता है, इन दोनों रात का फर्क है। थर्ड ईयर की बात करूँगा तो 10 से 11 लूंगा, 3 वर्ष की बात करूँगा तो 1000 से 1331 लूंगा। तो थर्ड ईयर समझ गए होंगे आप, एक 3 वर्ष होता है और एक तीसरा वर्ष होता है। तो देखिए अब तीसरे वर्ष की बात करता हूँ, तो तीसरे वर्ष में पैसा कितना बन रहा है, 1/10 की प्रतिशत की दर से, 1/10% की दर से पैसा बन रहा है भाई मेरा, कितना बन रहा है, 10 से 11 बन रहा है, 10 से 11। ठीक है ना। तो मैं करूँगा लास्ट में तीसरे वर्ष के अंत में उसको कितना रुपये देना पड़ रहा है, 11 रुपये। लेकिन सवाल क्या करेगा कि नहीं भाई कितने रुपये दे रहा है भाई, वो 13,200 रुपये दे रहा है। तो मुझे मल्टीपल कितना मिला, तो मुझे मल्टीपल मिला, अगर मैं यहाँ पे इसका मल्टीपल देखूंगा तो मल्टीपल मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 1200 मुझे मल्टीपल मिल गया। मुझे कितना मल्टीपल मिल गया भाई, मुझे यहाँ पे 1200 मल्टीपल मिल गया। तो 1200 को मैं इससे गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 12,000। तो ये 12,000 जो आया ना, ये एक्चुअल में है क्या, मैं यहाँ पे बताता हूँ 12,000 एक्चुअल में क्या। ये तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में कर्ज था। ये तीसरे वर्ष के प्रारंभ में कर्ज था 12,000 रुपए का। कितने हजार रुपए का, 12,000 रुपए का। अब जस्ट 12,000 से पहले उसने कितने की राशि दी, 6634 रुपए की राशि दी। तो 6634 रुपए को अगर मैं मिला दूं यहाँ पे, तो 12,000 प्लस 6634 को अगर मैं मिला देता हूं तो आप देखो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, 436, 436 तो हो गया मेरे यहाँ पे, और 12 और 6 18। तो ये 18,634 है ना। अब सवाल ये आता है कि ये क्या है, तो 18,634 रुपये जो आया है ना, ये क्या है भाई मेरे यहाँ पे, तो ये है मेरा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे मेरे, ये दूसरे वर्ष के अंत में, अंत की बात कर रहा हूं, दूसरे वर्ष के अंत में कर्ज था। ये मेरा दूसरे वर्ष के अंत में मेरा कर्ज है, ये 18,634 रुपये। तो अब कह रहा है कि उसके द्वारा लिए गए उधार ली गई राशि कितनी थी। तो अब मैं यहाँ पे 2 वर्ष को फोकस करके काम करूंगा। तो 2 वर्ष के लिए मुझे पता है क्या लूंगा भाई, मैं पे 100 और 121। तो मैं देखूंगा पे दूसरे वर्ष के अंत में उसने टोटल रकम कितनी दी, 121, 121 का उसका कर्ज था। लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं भाई उसका कर्ज कितना है, 18,634 था उसका कर्ज। ठीक है ना, इतना कर्ज है। तो अब देखूंगा मेरे यहाँ पे मल्टीपल कितना आएगा। तो अगर मल्टीपल की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो 18,634 और ये मेरे कितना आ गया यहाँ पे 121। तो अगर आप मल्टीपल की बात करो तो यहाँ पे इसको 11 से काटेंगे, यहाँ पे हम
जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे 11 से काटता हूँ तो 11 एकम 11 बच्चा 7 और 6 76 11 6 की 66 बच्चा 100 और 11 90 99 बिल्कुल कट गया। ये 11 आ गया। अब 11 जब फिर कट रहा है क्या, ये 11 कम 11 5 11 पंजे 55 और ये 4 बिल्कुल कट रहा और ये 1। तो मल्टीपल मेरा कितना आ गया भाई, यहाँ पे मेरा मल्टीपल आ गया, यहाँ पे मेरा 154 मेरा यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। जब मेरा 154 यहाँ पे जो मेरा मल्टीपल है ना, इसको मैं गुणा कर देता हूँ इस 100 से, तो ये क्या आ गया मेरा 15,400 आ गया। यही क्या थी मेरी उसके द्वारा उधार ली गई राशि थी 154। यही क्या है मेरी उसके द्वारा उधार ली गई राशि है 154। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी 15,400, सॉरी 15,400। यही मेरा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखिए वापस समझो आप इस क्वेश्चन को। देखो तीसरे वर्ष की बात करें तो 10 से 11, तीसरे वर्ष सिंगल वर्ष की बात कर रहे हैं तो सिंगल वर्ष में 10 से 11 आपकी रकम बन रही है, क्योंकि एक अगर सिंगल वर्ष मतलब पर्टिकुलर एक वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर हो जाते हैं। तो 10% 1/10 और 10 से 11 आपकी रकम बन रही थी। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसको 11 रुपये देने थे, भुगतान किया हम कह रहे हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि 13,200 किया तो मेरे मल्टीपल मिला 1200 का। 1200 को मैंने इससे गुणा किया तो जो ये मेरी राशि आई ना 12,000, ये मेरी राशि आई तीसरे वर्ष के प्रारंभ में। उसके ऊपर कर्ज कितना था 12,000 का था, लेकिन इससे पहले वो 66 से 34 रुपये वो भुगतान कर चुका है। अगर नहीं करता, जैसा मानते नहीं करता, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 18,634 ये आया मेरा दूसरे वर्ष के अंत में कर्ज था। तो दूसरे वर्ष के अंत में कर्ज मेरा 18,634 और 2 वर्ष की अगर बात करूँ तो मेरे 10% की दर से 100 से 21 बनता है। तो ये 121 के बराबर है ये राशि। तो मेरा मल्टीपल कितना है 154 आया। 154 को प्रारंभ में मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो 15,400 मेरी उधार ली गई राशि थी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि दर वार्षिक संयोजित था। तो 2 वर्ष पश्चात उसने 8,470 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,310 रुपये का भुगतान किया। तो करके पूरा ऋण वापस चुका दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। देखिए यहाँ पे इसमें जो मैं मेथड यूज करूंगा ना, इसमें मेथड मैं यूज करूंगा ये वाला मेथड। इसमें जो मेथड यूज करूंगा ना मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा। जैसे अगर मैं मान के देखो इसमें मेथड यूज करूंगा मैं ये वाला मेथड, ये वाला 100 11 100 10 11 100 121 1000 1331 में ये वाला मेथड यूज करूंगा इसमें। अब क्या ये वाला मेथड यूज नहीं करूंगा। अब की बार मैं इसमें ये वाला मेथड यूज नहीं करूंगा। जो ये वाला मेथड था ना ये इस डाटा के लिए था, ठीक है ना। अब जो इसमें मैंने ये वाला मेथड यूज किया 13,200 देख के, क्योंकि इसमें डाटा उससे कट नहीं रहता। अब इसमें मेथड यूज करूंगा मैं दूसरा वाला, समझ जाओगे आप। देखो यहाँ पे 10% की बात कर रहा है ना, तो 10% कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 1/10 आ गया, मतलब 10 से 11 पर्टिकुलर वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो 3 वर्ष में जा रही है तो 2 वर्ष के लिए तो कितना आ गया भाई मेरा 100 से 121। और अगर 3 वर्ष की बात करता हूँ मैं यहाँ पे बात करता हूँ टोटल 3 वर्ष की, 3 वर्ष की बात करता हूँ तो मेरे यहाँ पे आ गया 1,000 से 1,331 ये आ गया मेरे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं करूँगा 3 वर्ष के अंत में उसने 13,31 रुपये दिए, लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि भाई इसने कितने दिए 13,310 रुपये दिए। तो मेरे एक यूनिट मेरे कितना आ गया यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे 1 यूनिट आ गया मेरे यहाँ पे 10 आ गया, 1 यूनिट आ गया मेरे यहाँ पे 10। तो 10 को मैं इससे गुणा करूँगा तो ये सॉरी 10 को मैं इससे गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे यहाँ पे 10,000 आ गया। तो 10,000 रुपये मेरे ये आ गया। ये था मेरे 3 वर्ष के प्रारंभ में मेरे ऊपर कर्ज था 10,000 रुपये का। अब क्या करा है कि 2 वर्ष पश्चात उसने 8,470 रुपये का भुगतान किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई उसने कितने रुपये का भुगतान किया 121 का। सवाल कर रहा है कि 8,470 रुपये का भुगतान किया। तो मैं इसको देखूंगा तो मेरा मल्टीपल कितना आ गया 7 आ गया। मेरा मल्टीपल कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 70 को मैं इससे गुणा करूंगा कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 7,000 आ गया। तो ये था मेरे स्टार्टिंग का कर्ज। बात का कर्ज मेरा स्टार्टिंग कर्ज मेरा ये था। इस पर 10% की दर से 2 साल में मेरा पैसा बना, इतना पैसा बना। उसमें से इसने 8,470 जितना ही पैसा बना उसमें से इसने 8,470 रुपये चुका दिए। तो बाकी बच्चा मेरा पैसा 10,000 रुपये मेरा इतना ये बना। तो कुल जो मेरी रकम कितनी होगी भाई मेरी उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी 7,000 ये और 10,000 ये। तो टोटल कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 17,000 मेरे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 17,000। अब देखो अब मेरे को बताओ कि ये वाला क्वेश्चन मैंने इस मेथड से किया,
ये वाला क्वेश्चन में इस मेथड क्या, स्क्रीन पे ध्यान देना, स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन देख लो और ये वाला मेथड देख लो, और ये वाला क्वेश्चन देख लो और ये वाला मेथड देख लो। देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन दोनों का लाइन दोनों की सेम है, लेकिन दोनों के क्वेश्चनों में डाटा का फर्क है। यहाँ पे डाटा दे दिया मुझे 13,200 जो, और यहाँ पे डाटा दे दिया मुझे यहाँ पे 13,310, तो 13,310 इसे सीधा सीधा सा कट रहा है। लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ पे 13,200 इस 1331 से सीधा सीधा से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया, ये वाला मेथड। तो देखो दोनों दोस्तों, ये दोनों मेथड आप देख लेना, ये वाला मेथड भी आप समझ लो और ये वाला मेथड भी समझ लो। ज़्यादा बेस्ट रहता है ये वाला मेथड, ज़्यादा बढ़िया ये रहता है। लेकिन अगर डाटा ऐसा दे दिया जाए, इस तरह का आपको डाटा दे दिया जाए जैसे 13 से 200, तो मुझे पता 13,200 ये 10% की दर से अगर मैं बात करूं तो 1331 से नहीं नहीं काट सकते थे, नहीं काट सकते। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने ये वाला मेथड यूज कर लिया, ठीक है ना। तो मैं इधर समझ में आ गया आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिल की भावनाओं को आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि में 12.5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो 2 वर्ष पश्चात उसने 81 रुपये का भुगतान किया। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसने 14,580 रुपये का भुगतान किया करके ऋण चुका दिया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही मेथड है, कोई सा मेथड लगाओ, लेकिन मैं पहले वो लगाऊंगा जो मेरे लिए इजी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 8% और 12.5% मतलब कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो पर्टिकुलर वर्ष के लिए राशि 8 से 9 रुपये बन रही है, पर्टिकुलर के लिए राशि आपकी 8 से 9 बन रही है ना। तो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 2 वर्ष के लिए कितना आ गया, 64 से 81 आ गया। और अगर 3 वर्ष की बात करें, 3 वर्ष, तीसरे वर्ष नहीं कर रहा मैं, 3 वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो 8 8 64 और 64 गुना 8 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 8 6 48, 480 और 32 512, और ये कितना आ जाएगा 9 और 729, 9 729 ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात मैं तो कर रहा हूँ उसने कितनी राशि दी, लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि नहीं भाई उसने कितनी राशि दी, 14,580 रुपये की राशि दी। उसने कितने की राशि दी, 14,580 रुपये की राशि दी। तो अब देखूंगा कि यहाँ पर मल्टीपल मुझे कितना मिल रहा है। तो अगर मल्टीपल की बात करूँ, तो मल्टीपल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अरे मल्टीपल क्या है, सीधा सीधा से मिल रहा है, 2 से कट रहा है भाई, 729 को 2 9 18, 2 5 बिल्कुल 2 से कट रहा है, मतलब कितना आ गया, 20 आ गया ना मल्टीपल। मेरे यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इसका मल्टीपल कितना आ गया, 20। तो 2 दूनी 4, 2 और 2 पंजे 10, 10,240 तो मेरी ये आ गया। अब इसके बाद ये तो हो गया मेरे तीसरे वर्ष का, तो मैंने ये तो फंडा क्लियर कर दिया। अब बात करता हूँ मैं 81 की उसी की। तो 2 वर्ष के अंत में मैं तो कह रहा हूँ 81 रुपये देने, सवाल करा कि नहीं भाई 81 देना है, तो मेरे मल्टीपल मिल गया यहाँ पे 100। इस 100 को मैं यहाँ पे गुणा करूँगा इससे, तो मेरी रकम आ जाएगी 6,400 ये आ गई। तो देखो 6,400, 10,240 और 6,400 को आप जोड़ लो, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 6 और 16,640 रुपये, 16,640। तो कहीं आपका आंसर ही नहीं आ रहा, सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। 16,640 जोड़ते हैं इसको वापस, तीन वर्ष के अंत में 14,580 रुपये दिए है ना, तो 729 बैठ रहा है मेरा। तो कितना आ जाएगा, जैसे 2 9 18, 2 4 1 5, 2 7 14, मल्टीपल 20 आ गया। तो ये कितना आ गया भाई मेरे 1,024 आ गया, मतलब सही है, 10,240 आ गया। और ये मेरा कितना आ गया 6400, 10,240 और 6,400 को जोड़ूंगा मैं, तो 0 4 6 और 1, तो 16,640 आंसर आना चाहिए। लेकिन सवाल में मिस्टेक क्या, ऑप्शन तो यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा, 16,000 मिल रहा, 16,500, कहीं ना कुछ गलती करिए। 1 मिनट रुको, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ इसका। 103वां क्वेश्चन है, 103वां क्वेश्चन, 16,640 इसका आंसर है। जो यहाँ पे ये 1 मिनट रुको, जो आपका यहाँ पे जो ये बी ऑप्शन है ना, ये बी ऑप्शन, इसमें ही गड़बड़ है। आंसर अपना बिल्कुल सही है, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट कभी गलती नहीं हो सकता। ये 15,640 नहीं है और 400 नहीं है, यहाँ पे 16,640 आप और 640 ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है ना। और ऑप्शन में टाइप करने में गलती होगी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है,
आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो 16,640 आ गई। तो दोस्तों ये थे आपके आज के किस्तों का क्वेश्चन। तो आपने देखे कि आपके बहुत अच्छी तरह से आपको किस्तों का क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ विथ जयपाल सिंह। और एक बात तो मैं आपको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की मैथ कराऊंगा, जीरो से लेकर हाई स्टैंडर्ड की, क्योंकि क्वेश्चन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है। तो मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन दूंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आप इसको ज्वाइन कर लेना, मैथ विद जयपाल सिंह। इसको आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर मैथ के रोज ना कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। तो उससे आपको मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन करना। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे कम से कम नहीं तो 200 से 250 क्वेश्चन मैंने आपको खुद अपने हाथों से कराए हैं। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपका इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन फंसेगा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका लाभ हानि। लाभ आने का भी आप देखना कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे कि आपकी ये मान के चलो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी अगर आप करोगे। इस चैनल पर आप बने रहना। मैं कभी भी वीडियो में ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, मैं कभी नहीं कहता। जो मुझे पता है कि हमारे कंटेंट में दम है और हमारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो खुद ही बच्चे जुड़ेंगे। बाकी आप सब्सक्राइब करो क्या मत करो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप अगले वीडियो में देखना, प्रॉफिट लॉस का आपका इसमें स्टार्ट होगा, प्रॉफिट लॉस हम शुरुआत करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।